नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरुचा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चौड़ियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ढंग नाल बठिंडा एम्स और संगरूर ते फिरोजपुर के PGI सैटेलाइट सेंटरों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम दौरान नौजवानों को आंदियां चोणां दौरान रिकॉर्ड गिनती च वोटां पाउण दी कीती अपील। केंद्रीय वणज और सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने बठिंडा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी विखे प्रबंधकी ब्लॉक और केंद्रीय लाइब्रेरी का रखिया नींह पत्थर। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुड़ दोहराया कि किसानों लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है वो किसी होर ने नहीं किया। देश के 77वें आजादी महोत्सव नूं समर्पित मैराथन अमृतसर च करवाई गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ढंग नाल बठिंडा एम्स और संगरूर ते फिरोजपुर के PGI सैटेलाइट सेंटरों का उद्घाटन किया। इन्हां दा मकसद केंद्र वालों पंजाब के लोगों को वधिया अते सस्तियां दरां ते मियारी सेहत सहूलतां उपलब्ध करवाना है। इन्हां सेहत संस्थावां दा पंजाब दे नाल लगदे सूबियां नूं वी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने संगरूर विखे PGI MAR दे 300 बिस्तरियां वाले सैटेलाइट सेंटर एम्स बठिंडा नूं वर्चुअल माध्यम राहीं राष्ट्र नूं समर्पित किया। इस मौके प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर विखे PGI दे 100 बिस्तरियां वाले सैटेलाइट सेंटर का नींह पत्थर भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के एम्स का उद्घाटन करने मौके वर्चुअल ढंग नाल बठिंडा, कल्याणी, रायबरेली और मंगलगिरी विच भी एम्स राष्ट्र नूं समर्पित किए। इस मौके बोलदियां उन्होंने कहा कि विकसित हो रहा भारत तेज रफ्तार नाल काम कर रहा है और शुरू किए गए काम तेजी नाल मुकम्मल भी हो रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी बात का गवाह है। आज इस एक कार्यक्रम से देश के अनेकों शहरों में विकास कार्यों का, लोकार्पण का और शिलान्यास होना एक नई परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे दौरान असल द्वारका के दर्शन करने लई डूंगे समुद्र अंदर डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री ने उस स्थान से प्रार्थना की जिथे द्वारका का जलमई शहर है। प्रधानमंत्री ने द्वारका विखे स्कूबा डाइविंग की। प्रधानमंत्री ने पानी के अंदर द्वारका शहर का दौरा करने तो बाद इसनूं भारत की अध्यात्मक और इतिहासक जड़ां नाल एक दुर्लभ और डूंगे संबंध का अनुभव दस्या। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण नाल जुड़ी हुई है और कदे यह शान ते खुशहाली का केंद्र सी। प्रधानमंत्री ने आस्था के तौर पर द्वारका शहर नूं मोर के पंख भी भेंट किए। पुरातत्व विज्ञानियों ने समंदर च समाई द्वारका बारे बहुत कुछ लिखा है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने आप द्वारका शहर का निर्माण किया सी। गुजरात विच ओखा तो बेट द्वारका नूं जुड़न वाले देश के सब तो लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों राष्ट्र नूं समर्पित किया गया है। 979 करोड़ रुपए की लागत नाल बनिया 2.3 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज नवे भारत की उच्च पद्धरी तकनोलॉजी और मजबूत बुनियादी ढांचे का जिंदा जागदा सबूत है। इस सेतु की उसारी लई 1.5 लाख टन मीटर पत्थर की वरतों की गई है। इस दे निर्माण च 10,000 टन स्टील की वरतों की गई है। इसलिए 1811 किलोमीटर लंबाई वाली केबल की वरतों हुई है। इस केबल ब्रिज के बनने नाल श्रद्धालुओं का 30 तो 40 मिनट का समा बचेगा। इस दे नाल ही किश्ती राही समुद्र में जान तो भी मुक्ति मिलेगी। पुल ते पैदल, साइकिल और गोल्फ कार्ट लिए सफर करने वालियां लिए वखरा ट्रैक बनाया गया है। इस दे नाल सोलर पैनल की मदद नाल 1 मेगावाट बिजली भी पैदा की जाएगी, जिहड़ी 1000 घरां नूं बिजली सप्लाई करने लई काफ़ी है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗਾਇਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। मेरा पहला वोट देश के लिए, इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। इस मौके बोलदे केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार A+ ग्रेड हासिल करन अते भारत दी चोटी दियां 100 यूनिवर्सिटियां विच स्थान हासिल करन संबंधी यूनिवर्सिटी दी शानदार प्राप्ति लई प्रोफैसर रघविंदर तिवाड़ी दी दूरदर्शी अगवाई दी शलाघा कीती। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुड़ दोहराया है कि किसानों लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है वो किसी होर ने नहीं किया। हिमाचल दौरे दौरान कांगड़ा के दहरा विखे पत्रकारों नाल गलबात दौरान कहा कि लोक सभा चोणां नूं लैके सारियां ने प्रण लिया है कि मोदी जी नूं जिता के फिर तो NDA सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 10वें नंबर के अर्थचारे तो देश नूं 5वें नंबर का अर्थचारा बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी ते देश की जनता एक बार फिर वोट करेगी। कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सबने प्रण लिया है कि अब की बार 400 पार मोदी जी को सीटें जिताएंगे, फिर एक बार NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और यहां से भी, देहरा से भी पहले से ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी। कार्यकर्ता कमर कसेंगे, पोलिंग बूथ जाएंगे और मोदी जी ने देश को जो मान सम्मान दिया है, गरीबों का कल्याण किया है, पाई बचाई भी, देश की भलाई पर लगाई भी, और ये साफ दिखता है कि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त, तो 80 करोड़। बीजेपी के कौमी आगू और राज सभा मैंबर अविनाश राय खन्ना ने खरड़ विच हिमाचली महासभा पंजाब वालों करवाए गए सूबा पद्धरी समागम च हिस्सा लिया। समागम नूं संबोधन करदिआं अविनाश राय खन्ना ने देश की सुरक्षा ते खुशहाली विच हिमाचल प्रदेश के लोगों वालों पाई योगदान और कुर्बानियां की शलाघा की। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां संसदी चोणां लई देश के सियासी दृश्य बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया कि भाजपा 370 और NDA गठजोड़ 400 तो वध सीटां हासिल करेगी। उन्होंने इसका सिहरा पिछले 10 सालों केंद्र सरकार वालों सारे क्षेत्रों च किए गए विकास नूं दिता। उन्होंने केंद्र वालों किसानों की भलाई और खुशहाली लई चलाईयां जा रही योजनावां दा वेरवा भी साझा किया। प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं उसको करते हैं। वो उन्होंने 10 साल पहले आए थे तो एक बात कही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 साल में उस बात के ऊपर पहरा दिया है। आज 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस NDA ये उन्होंने बात कही है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज देश का हर नागरिक एक लाभार्थी है। आपको भी लाभ मिला है, मुझे भी लाभ मिला है कोरोना के टाइम में।
सूचना ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के 70वें जन्मदिन के संबंध में संत निरंकारी मंडल रिहाणा जट्टा कपूरथला वालों अमृत प्रोजेक्ट तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन सफाई अभियान चलाया गया, जिस विच रिहाणा जट्टां दे 500 मैंबरां ने हिस्सा लिया और 1000 बूटे गोद लए। इस विच मेहटियाणा पिंड के सरपंच पंचायत मैंबरां और आस-पास दी पंचायतां ने भी इस मिशन तहत अपने हत्थां नाल सफाई करके और बूटे लगा के योगदान पाया। देश के 77वें आज़ादी महोत्सव ਨੂੰ समर्पित मैराथन अमृतसर च करवाई गई। अमृतसर के गोल्डन गेट तो BSF वालों सीमा परहेरी मैराथन 2024 3 पड़ावां 42 किलोमीटर 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर विच करवाई गई। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ JCP ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। BSF ਨੇ DG ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। BSF ਦੇ DG ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਡ ਵਿਦ ਬਾਰਡਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 2024 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मैराथन के बारे में जैसे मैंने पहले कहा, जो हमारे देश का फिट इंडिया मूवमेंट है और पंजाब में नशा मुक्ति को लेके बड़ी चर्चा है, बड़ा अभियान है, ये दोनों को मिला के एक अभियान है। और हमारा हैशटैग भी है हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन, क्योंकि हम बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ निरंतर रहते हैं, बॉर्डर में उनके साथ ही रहते हैं, काम करते हैं। तो एक वो हमारा एक तरह से BSF का एक्सटेंशन है। ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ BSF ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ BSF ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ BSF ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ BSF। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਈਏ। हिसार मिलिट्री स्टेशन के डॉट ऑन टारगेट ऑडिटोरीयम विच दक्षिण पश्चिमी कमान सन्मान समागम का आयोजन रवायती शान शौकत ते फौजी शान नाल कीता गया। समागम दौरान लैफ्टिनेंट जनरल तीरथ सेठ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिमी कमांड वालों बहादरी लई कुल 10 सेना मैडल ते 7 विशेष सेवा मैडल प्रदान किए गए। सन्मान समागम साल विच एक बार उन्हां सैनिकां नूं पुरस्कार प्रदान करने लई आयोजित किया जाता है जिन्हां ने बहादुरी अते ड्यूटी प्रति समर्पण भावना नाल काम किया होवे। हिसार मिलिट्री स्टेशन में मौजूद है और हिसार हरियाणा प्रदेश में स्थित है। और जहाँ तक हरियाणा का मानना है मेरा कि हमारे देश के जितने भी वीर योद्धाओं और वीर सैनिक बड़ी मात्रा में इस प्रदेश ने अपने हमारी देश को प्रदान किए हैं। और मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज इस अलंकरण समारोह का जो आयोजन हिसार यानी हरियाणा में किया गया और हमारे वीर सैनिकों को इस वीर भूमि में सम्मानित किया गया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात है। और अपने आप को मैं रखिया सुरक्षा कौर यानी DSC अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना आज के दिन 1947 विच रखिया विभाग की पुलिस फोर्स वजों की गई सी। DSC के जवान 1947 तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ संवेदनशील रखिया और सिविल संस्थावां नूं सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। थल सेना मुखी जनरल मनोज पांडे ने इस मौके रखिया कौर के सारे अधिकारियों सेवा मुक्त जवानों और उन्हां दे परिवारां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। उन्हां इस कौर वालों पाए योगदान की भी शलाघा की। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्रालय ने सारे सूबियां ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 152 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗਵਾਏ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 24 ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜਾਇਸਵਾਲ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 307 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 353 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 145 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 273 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਲੜੀ ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 152 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਵਿਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਪੋਪ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਿਨਰ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੌਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ PGI ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। देश के 77वें आजादी महोत्सव ਨੂੰ समर्पित मैराथन अमृतसर च करवाई गई। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।